अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। बच्चों, आज हम मोशन का लास्ट पार्ट, न्यूमेरिकल्स का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो ये न्यूमेरिकल्स है दैट इज बेस्ड ऑन द रॉकेट साइंस, दैट इज बेस्ड ऑन रॉकेट साइंस। ठीक है, अभी यहाँ पर जो बच्चा भी, ठीक है, जिसने एमएससी इन न्यूक्लियर फिजिक्स किया होगा उसके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, रॉकेट साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना। ठीक है, सो स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। F-16 जेट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। बच्चों यहाँ पर एक जेट है F-16 जेट, एक जंगी जहाज जो स्टार्ट होता है रेस्ट से। ठीक है, जब रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, अटेन द वेलोसिटी ऑफ द 72 किलोमीटर पर आवर। अभी ये जब इसको ये अटेन कर लेता है वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, एक F-16 जेट है, तो स्टार्ट होता है रेस्ट से। जब रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0। तो इससे अटेन की वेलोसिटी कितनी? हाउ मच? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो वी हैव गिवन दैट द v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट्स को आप कंटिन्यूअसली लिखना, ताकि हमें क्वेश्चन में ये पता चले कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है, किस किस चीज को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे पहले कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में। ओके, तो यहाँ पर जो आपको गिवन वैल्यू है दैट इज 72, इसको हम मल्टीपल करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 18 से, दैट इज 18 1 और 18 5 और 72। इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन द 5 मिनट्स, तो टाइम भी दिया गया है t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। तो अभी हम इस मिनट को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनटू सेकंड्स। वी नो दैट द 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट 60 सेकंड्स का होता है, तो 5 मिनट कितने के बाद? 5 इंटू 60, इट विल बी इक्वल टू 6 5 और 30, दैट इज 300 सेकंड। तो यह हमारा मिनट कन्वर्ट किस में हुआ? इनटू सेकंड्स। सो t इज इक्वल टू 300 सेकंड्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द F-16 जेट। जो ये जंगी जहाज है F-16 जेट, इसकी स्पीड, पहले इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, इसके बाद हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन दैट इज a एंड द डिस्टेंस दैट इज s। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जिससे हम यहाँ पर इस F-16 जेट की क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या करना है? कैलकुलेट a। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस F-16 जेट, दैट इज 25 minus what is the initial velocity of F-16 jet, that is 0, divided by time taken, that is 300, is equal to 25 minus 0, that is 25 divided by 300, that is 300। यहाँ से 4 से होगा, सॉरी। ठीक है, तो बच्चों एन F-16 जेट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ द 72 किलोमीटर पर आवर। बच्चों यहाँ पर एक जहाज चलता है F-16 जेट जो स्टार्ट होता है रेस्ट से, अटेन कर लेता है वेलोसिटी कितना? 72 किलोमीटर पर आवर इन द 5 मिनट्स। Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration of the F-16 jet and the distance traveled by this jet। ठीक है, we have given that an F-16 jet start, जब ये स्टार्ट ही हुआ था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। सो वी हैव द गिवन वैल्यू द 72। तो 72 को जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू होगा उसको हम मल्टीपल करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 18 से, 18 1 और 18 4 और 72, सो 5 4 और 20, इट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स, वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, देन 5 मिनट इज 5 इंटू 60, दैट इज 300 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। वी हैव टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? v माइनस u डिवाइडेड बाय t। v कितना है? दैट इज 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 1 0 कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 30, 2 1 और 2 15 और 30,
इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है ये हमारी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों इसके बाद हम निकालेंगे इसके डिस्टेंस एस। तो हम एस कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ से कौन सी फार्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमें यहाँ से एस कैलकुलेट करना है, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। सो एस इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द F-16 जेट, दैट इज वी स्क्वायर, हाउ मच, दैट इज 20 स्क्वायर, माइनस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द F-16 जेट, दैट इज 0 स्क्वायर, divided by 2 what is the acceleration, how much, it will be equal to 1 divided by 15। so distance is equal to 20 का स्क्वायर जब हम करेंगे it will be equal to 400 minus 0 का स्क्वायर 0 divided by 2 into 1 divided by 15। so distance is equal to, बच्चों यहाँ से जब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अभी ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से जब ये ऊपर आएगा ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, दैट इज 400 इंटू 15। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3000 मीटर, ठीक है। बच्चों अब हम इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो कैसे करेंगे, एस इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 1000, 1001 और 1003 आर 3000। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो इसकी डिस्टेंस हमारे पास आई दैट इज द 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन, ये भी रॉकेट साइंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये क्वेश्चन ये भी रॉकेट साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। A missile accelerates uniformly from the 18 km per hour to 36 km per hour। बच्चों यहाँ पर एक मिसाइल चलता है A से B तक, ठीक है, पॉइंट A से B तक, A to B। तो एक मिसाइल एक्सेलरेट होता है 18 किलोमीटर पर आवर, जो इसकी क्या है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड 36 किलोमीटर दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मिसाइल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मिसाइल इन द 5 सेकंड्स। कितना टाइम लगता है इस मिसाइल को, 5 सेकंड, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी पहुंचने में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मिसाइल, तो हमें इस मिसाइल की एक्सेलरेशन निकालनी होगी, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय मिसाइल इन दैट टाइम, बाय मिसाइल इन दैट टाइम। तो इस टाइम में मिसाइल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कवर किया, ठीक है। एक मिसाइल है, मिसाइल जो एक्सेलरेट होता है 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर 5 सेकंड्स में, तो हमें बोलना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी इस मिसाइल की, और किस टाइम में, इस टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो वी हैव गिवन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मिसाइल दैट इज u इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, दैट इज 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, 18 कैंसल, इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। Final velocity of the missile that is 36 kilometer v 36 kilometer per hour is equal to, that is 36 into 5 divided by 18, 18 1 or 18, 18 2 or 36, that is 2 5 or 10, that is 10 meter per second is the final velocity of the missile, and the time t that is 5 सेकंड। तो यहाँ पर टाइम को हमें कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि टाइम सेकंड्स में दिया गया है, तो हमें निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस एस। तो यहां पर हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमारे पास v गिवन है, v दैट इज 10 इज इक्वल टू u दैट इज 5 प्लस एक्सेलरेशन निकालनी है इनटू टाइम दैट इज 5। So 10 is equal to 5 plus 5a, that is 10, ये यहाँ आएगा, ये बनेगा माइनस इज इक्वल टू 5a, that is 10 minus 5, that is 5 is equal to 5a. So therefore acceleration is equal to 5 divided by 5, 5 1 r 5 1 r, so acceleration is equal to 1 meter per second square। ये क्या है, मिसाइल की एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मिसाइल दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द सेकंड दैट हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिसाइल इन दैट टाइम, तो इस टाइम में मिसाइल ने कितने डिस्टेंस कवर किया होगा। सो वी हैव टू यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equal to ut plus half times at square।
So S is equal to, what is the initial velocity of the missile? U, that is 5, into time, that is 5, half, what is the acceleration? That is 1, and what is t square? That is 5 का square. So distance is equal to 5 into 5, that is 25, plus half of 1. 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे इट विल बी इक्वल टू 25. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 25. जब हम 25 को डिवाइड करेंगे किससे? 12 से. तो बच्चों ये बनेगा प्लस, ये बनेगा 12.5. 12.5, ठीक है, 12.5. तो जब हम इसको प्लस करेंगे सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 एंड 12.5, दैट इज 37.5 मीटर. ठीक है, तो ये क्या निकाला था इस मिसाइल ने? डिस्टेंस 37.5 meter. This is the distance of this missile. So distance is equal to, that is 37.5 missile. ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड. Now the question number third. Question number 3. बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड भी, ये भी रॉकेट साइंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एरोप्लेन का कंसेप्ट आया है. द ब्रेक इज अप्लाइड टू एन एरोप्लेन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ द 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बच्चों ब्रेक्स अप्लाई करता है एक एरोप्लेन का जो पायलट होता है, वो ब्रेक्स अप्लाई करता है, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ द 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. इफ द एरोप्लेन टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. कहा जाता है कि अगर एरोप्लेन को 2 सेकंड लगते हैं इस एरोप्लेन को रोकने में जब वो ब्रेक्स मारता है. कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल द ड्यूरिंग टाइम. जब पायलट ने ब्रेक्स मारे, ठीक है, तो ब्रेक्स मारने के बाद कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, उस एरोप्लेन ने थोड़ा सा चला, तो उस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमें वो निकालना है. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द एस ऑफ द एरोप्लेन. सॉल्यूशन. द ब्रेक इज अप्लाइड टू एन एरोप्लेन. जब भी एरोप्लेन का जो पायलट था, जब उसने ब्रेक्स मारे तो उसे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. बच्चों यहाँ पर सवाल को समझना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब यहाँ पर क्या आता है? दैट मीन जो इसकी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, वो नेगेटिव होगी. क्या होगी? नेगेटिव. दैट इज -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सवाल को पहले पढ़ा करो, समझा करो कि सवाल में क्या क्या गिवन है, ठीक है. इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ एरोप्लेन टेक्स 2 सेकंड. बच्चों यहाँ पर टी दिया गया है कितना? 2 सेकंड, ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी? दैट इज 0. तो इनिशियल वेलोसिटी को हम पहले कैलकुलेट करेंगे, जब वो स्टार्ट हुआ था तो कितनी थी, ठीक है. तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस at. बच्चों यहाँ पर v हमारे पास 0 है, इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन दिया गया है, दैट इज -6 इंटू t. व्हाट इज t? दैट इज 2. सो 0 इज इक्वल टू u प्लस 6 2 और 12. देयरफॉर u इज इक्वल टू 12. तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आया वो क्या आया? 12, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 12. इसके बाद हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग टाइम. तो हमें बोलना है कि इस टाइम में जब पायलट ने ब्रेक मारी, ठीक है, तो एरोप्लेन थोड़ी देर चला, थोड़ा हल्का चला, तो उस टाइम में उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो यहाँ पर हम बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स at, क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना है? कैलकुलेट s, इसीलिए यहाँ पर ये अप्लाई होता है. s इज इक्वल टू व्हाट इज द u हमने निकाला 12 इंटू व्हाट इज द t, टाइम कितना दिया गया है? 2 सेकंड्स, प्लस हाफ टाइम्स व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? -6 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना दिया गया है? दैट इज 2 का स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 इंटू 2, दैट इज 24, हाफ टाइम्स 6 2 आर, दैट इज -6 इंटू 4, ठीक है. सो s इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस. बच्चों यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 आर 6 2 2 आर 4, ठीक है, ये बनेगा 12. Therefore डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 मीटर. डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 मीटर. ये इतना मीटर, इसने 12 मीटर जब ब्रेक मारा था पायलट ने, ठीक है, तो जब एरोप्लेन थोड़ा चला, तो उस टाइम में इस एरोप्लेन ने 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये भी जेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। A jet starts from the rest moves with a uniform acceleration of the 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों एक जेट जो रेस्ट से स्टार्ट होता है, जो प्रोड्यूस कर लेता है, मूव कर लेता है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर द 2 मिनट्स फाइंड द स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जेट। ठीक है, हमें जेट की क्या निकालें, स्पीड और डिस्टेंस। तो बच्चों सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है गिवन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट इज 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 मिनट्स। पहले हम मिनट को खत्म करते हैं, ठीक है। 1 मिनट 60 सेकंड्स का होता है, 2 मिनट कितने होंगे, 2 × 60 दैट इज 120 सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि स्टार्ट ही होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। पहले हम फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बच्चों यहाँ पर v निकालना है, ठीक है। तो ये v निकालना है, v इज इक्वल टू u कितना है, दैट इज 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, दैट इज 0.1 इंटू टाइम कितना दिया गया है, दैट इज 120 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 आएगा, ये डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 10, यहाँ से 1 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 12 इंटू 0.1 दैट इज 12। ये क्या बनेगा बच्चों, 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आई v, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा क्या निकला v। ठीक है, इसके बाद सवाल में पूछा गया है कि बच्चों आप इसकी क्या निकालो, स्पीड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या हम क्या करेंगे, s निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द जेट। ठीक है, डिस्टेंस, तो हम यहाँ पर कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमें s कैलकुलेट करना है, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। सो s इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो कितना निकला हमारे पास, दैट इज 12 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज 0.1। ठीक है, सो s इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे इट विल बी इक्वल टू 144 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 0, 2 इंटू 0.1। बच्चों डिनोमिनेटर में जब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा 1440 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 और 2 7 और 14 2 2 और 4 2 0 और 0, इट विल बी इक्वल टू 720। ठीक है, मीटर क्या निकली इसकी डिस्टेंस। बच्चों यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, जहां से हमने इसको क्या निकाला, इसका एस निकाला, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था जेट ने। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यूज निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स 80 स्क्वायर। एस इज इक्वल टू व्हाट इज द यू, यू हमारे पास बच्चों 0 है, इंटू टी व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना था, दैट इज 120 प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, दैट इज 0.1 इंटू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर जब हम करेंगे, ठीक है, दैट इज 120 का स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू 0 इंटू 120 दैट इज 0 प्लस हाफ टाइम्स, ठीक है, 0 इंटू 1 0.1 इंटू बच्चों जब हम 120 का स्क्वायर जब हम करेंगे ये बनेगा 14400 14400। सो एस इज इक्वल, इसके बाद 1/2 0 इंटू 1 इंटू 14400 को जब आप मल्टीपल करोगे इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 720 मीटर, 720 मीटर। ठीक है, यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हमने क्या निकाला, डिस्टेंस। ठीक है, ये था बच्चा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ पर ये भी रॉकेट साइंस का क्वेश्चन है। अ टैंक इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर। बच्चों एक टैंक चलती है, ठीक है, टैंक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ब्रेक्स मारा टैंक में, ठीक है, तो इसकी ऑब्वियसली यहाँ पर कॉमन सेंस, ठीक है,
जाहिर सी बात है जब ब्रेक्स मारे तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव। तो कितनी आई, नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो हमें बोल रहे हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। A tank is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक टैंक चलती है जिसकी स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार द टैंक विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। बच्चों यहाँ पर हमारे पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी u, हाउ मच, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, पहले हम कन्वर्ट करते हैं। जो भी यहाँ पर गिवन वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास 90 है, इसको हम मल्टीपल करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 18 से। ठीक है, तो किससे हो जाएगा, 18 1 और 18 इंटू 5 दैट इज 19, 18 इंटू 5 5 और 25 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी निकली इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों यहाँ पर जो एक्सेलरेशन दिया गया है दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, v। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इक्वेशन, किस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड s। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड s, दैट इज s। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बच्चों, यहाँ पर v स्क्वायर हमारे पास कितना है, v इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का पता नहीं है कि यह टैंक कहाँ पे रुकी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे दैट इज 0 माइनस u कितना है, दैट इज 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज नेगेटिव 0.5 इंटू as इंटू s। ठीक है, 0 माइनस दैट 25 का स्क्वायर दैट इज माइनस 625। जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 मल्टीपल 25, 5 और 25, 5 2 और कैरी, 5 2 और 10 11 12, 2 5 और 10, 2 2 और 4 और 5 5 2 दैट इज 625 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 दैट इज -1, दैट इज -1 इज इक्वल टू, ये क्या निकलेगी हमारी डिस्टेंस। बच्चों यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 625 मीटर। तो यहाँ पर जो इस टैंक ने जब ब्रेक्स मारे थे, ठीक है, तो उस टाइम में जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो कितना किया था, 625 मीटर। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को समराइज करते हैं। ए टैंक इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ द 90 किलोमीटर पर आवर। बच्चों यहाँ पर एक टैंक चलती है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फॉर द टैंक विल गो बिफोर, हाउ फार कितनी दूरी पे, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, गिवन वैल्यू को हमने मल्टीपल किया 5 डिवाइडेड बाई 18 से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। फाइनल वेलोसिटी इसकी पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर हमारे पास 0 है, u स्क्वायर 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.5 इंटू s। 0 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे ये बनेगा -625 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 दैट इज -1 इज इक्वल टू s। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल होगा बच्चों, जो डिस्टेंस आएगा दैट इज 625 मीटर। ठीक है, ये निकली इस टैंक की डिस्टेंस। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन जो आपको मिलेगा बच्चों, ये आपके टेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सुअल क्वेश्चन। ठीक है, टेक्स्ट का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन एथलीट कंप्लीट स्मॉल राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। बच्चों यहाँ पर एक एथलीट है, ठीक है, जो एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर क्या कर लेता है, एक कंप्लीट एक राउंड देता है ऑफ डायमीटर 200 मीटर, तो जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर। ठीक है, इन 40 सेकंड्स, यानी 40 सेकंड्स में ये एक राउंड देता है, कितना राउंड,
40 सेकंड्स में ये एक राउंड देता है। ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। सवाल में पूछा गया है कि जब 2 मिनट और 20 सेकंड हो जाएंगे, जो ये एथलीट होगा, ठीक है, ये कितना चक्कर लगाएगा इस सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, सवाल को समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमारे यहाँ पर गिवन है दैट इज 2 मिनट। तो an athlete completes the one round of the circular track of diameter 200 meter in the 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? बच्चों यहाँ पर एक एथलीट है, ठीक है, जो इस सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर एक राउंड लगाता है। 40 सेकंड्स में एक राउंड देता है। डायमीटर कितना है? 200 मीटर। हमारे पास गिवन है टाइम। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास टाइम दिया गया है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। पहले यहाँ पर हम मिनट को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 2 इंटू 60 प्लस 20। 2 इंटू 60 दैट इज 120 प्लस 20। ठीक है, 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकंड्स। ठीक है बच्चों, इन 140 सेकंड्स, ठीक है, 140 सेकंड्स में टोटल नंबर ऑफ राउंड्स इन द 40 सेकंड्स। ठीक है, 40 सेकंड्स में ये देता है कितना? 1 राउंड। तो 140 सेकंड्स में ये कितना दे देगा? 140 सेकंड्स। ठीक है, तो इसको हम यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 140। यहाँ से 0 और एक 0 के आंसर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 4, ये बनेगा 3.5। 140 सेकंड्स में बच्चों जो ये एथलीट होगा, ये इसमें कितना चक्कर लगाएगा? 3.5। 3.5 का मतलब ये 3 पूरे चक्कर लगाएगा। 3 चक्कर, 1 2 और 3। ठीक है, ये इसमें कितना चक्कर लगाएगा? 3। 0.5 का मतलब हाफ चक्कर, यानी हाफ चक्कर का मतलब अगर यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका जो हाफ होगा, ठीक है, इसका आधा जो होगा वो चक्कर लगाएगा। एक तो ये 3 चक्कर पूरा और हाफ चक्कर लगाएगा, इसका मतलब है 3.5। ठीक है, 3 कंप्लीट और एक हाफ राउंड। तो बच्चों हमें पूछा गया है कि अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड इन, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 3.5 राउंड्स में? 3.5 राउंड्स में ये कितना क्या करेगा? कितना डिस्टेंस इस सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर निकालेगा? पहले ही मैंने आपको एक एग्जांपल का क्वेश्चन दिखाया था। ठीक है, मैंने बोला था कि जब हम सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर जब हम डिस्टेंस को निकालते हैं तो हम सर्कमफ्रेंस का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्कल में क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस, अब सर्कल क्या होता है? C इज इक्वल टू 2πr। तो इसकी मदद से हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम डिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो डायामीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक्ट, डाया ऑफ द सर्कुलर ट्रैक्ट, ठीक है, वो कितना है बच्चों? दैट इज 200 मीटर। अगर हम इसका रेडियस देख लेंगे तो इसका रेडियस क्या आएगा? दैट इज 100 मीटर। दैट इज 100 मीटर, यानी इसका जो हाफ आएगा वो क्या आएगा? 100। ठीक है, इस सर्कुलर ट्रैक्ट का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? 100। ठीक है, इसके बाद हम डिस्टेंस कवर्ड इन द 1 राउंड। नाउ द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। ठीक है, तो एक राउंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन द 1 राउंड। बच्चों एक राउंड में ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा इस सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर? वो आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की फार्मूला 2πr। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस कितना निकला इस 200 का? दैट इज 100। जब हमने इसको मल्टीपल किया तो 328.57 मीटर आएगा, लेकिन हमें निकालना है कि 3.5 राउंड्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन द 3.5 राउंड्स, इट विल बी इक्वल टू 328.57 इंटू 3.5। बच्चों जब आप इसको आपस में क्या करोगे? मल्टीपल करोगे तो आपको क्या आएगा? 2200 मीटर। ठीक है, तो 2200 मीटर ये क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल इन द 3.5 राउंड्स में। ठीक है, अभी यहाँ पर बात आ रही है, यहाँ हमने क्या निकाला? डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम बच्चों इसकी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है जो इस सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर चलती है। ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे कि एथलीट के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लड़की के नाम लेते हैं, लड़की के नाम, ठीक है,
दैट इज का अस्मत। अब ये अस्मत चलती है, ठीक है, यानी इस सर्कुलर ट्रैक्ट से अंदर पॉइंट ए से चलती है, पहुंच गई पॉइंट बी पे, फिर पहुंच गई पॉइंट सी पे, ठीक है, दिस इज द पॉइंट डी। जब ए से बी, बी से सी, सी से डी थी, इसकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, ठीक है बच्चों, वो एक ही है। इस अस्मत की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इस केस में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 0। तो इस सवाल में हमें इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। Now the question number 7. बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। Mir Asmat starting motorboat from the rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 seconds. How far does the boat travel during time? बच्चों एक लड़की है जिसका नाम है मीर अस्मत। मीर अस्मत ये अपनी कश्ती को स्टार्ट करती है रेस्ट से, ठीक है। जब ये रेस्ट से स्टार्ट करती है अपनी कश्ती को, तो इस मीर अस्मत की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस मोटर बोट की वो क्या होगी, 0। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ द 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर 8.0 सेकंड्स। यहां पर हमारे पास टाइम दिया गया है, दैट इज 8 सेकंड, ठीक है। कांस्टेंट रेट ऑफ 8, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग टाइम, तो हमें क्या निकालनी है इसकी, एस डिस्टेंस। इसने कितना डिस्टेंस, यानी मीर अस्मत ने डिस्टेंस कितने ट्रैवल किया, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द मीर अस्मत, डिस्टेंस ऑफ मीर अस्मत, ठीक है। तो कांस्टेंट रेट, ठीक है बच्चों। यहां पर हमारे पास गिवन और क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहां पर कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टाइम्स 80 स्क्वायर, ठीक है। एस इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मीर अस्मत, दैट इज 0 इंटू व्हाट इज द टाइम, दैट इज 8 plus half times what is the acceleration, that is 3.0 multiple t square, what is the time square, that is 8 square, ठीक है। s is equal to 0 into 8, that is 0 plus 1 by 2, 3.0 into 8 का स्क्वायर जब हम करेंगे 64। s is equal to बच्चों जब हम 0 plus 1 by 2 3.0 into 64 को जब हम ये करेंगे मल्टीपल करेंगे, इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 96 मीटर, ठीक है। ये कहलाएगी अस्मत जान की क्या, डिस्टेंस, ठीक है। तो मीर अस्मत एक लड़की है जो अपनी कश्ती को स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो इस अस्मत की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। इसके बाद वो एक्सेलरेशन 3.0 मीटर पर सेकंड में था कांस्टेंट रेट पे निकालती है फॉर 8.0 सेकंड। तो हमें निकालनी है कि अस्मत ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है। हमारे पास एक गिवन इनिशियल वेलोसिटी टाइम भी है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, वी हैव गिवन द एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, इसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया, ठीक है। तो हमारे पास जो इस लड़की अस्मत मीर अस्मत की जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो कितनी निकली, दैट इज 96 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये भी न्यूक्लियर साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। बच्चों ये मुझे नीट के 3 पेपर से ये क्वेश्चन मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द नीट कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो जेई में भी ऐसे क्वेश्चन उसको डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 5-6 पेपर के अंदर देखे थे, ठीक है। नीट क्वेश्चन जो आपके होंगे नीट क्वेश्चन, ठीक है, वहां से मैंने इस क्वेश्चन को लाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ए हाइट ऑफ द 20 मीटर। बच्चों यहाँ पर एक बॉम्ब है, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर से एक बॉम्ब को गिराया जाता है। क्या गिराया जाता है, एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है, एक बॉम्ब को गिराया जाता है एक हेलीकॉप्टर से, ठीक है। इफ इट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो जाहिर सी बात है जब इस बॉम्ब को गिराया जाएगा, पहले जब इसको स्टेट पे देखते हैं, जब हम इसको गिराते हैं जहाज में, ठीक है, स्टेट रास्ते पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। इफ इट इज वेलोसिटी इंक्रीज, जब ये बॉम्ब जहाज से गिरेगा नीचे नीचे, तो इस ये क्या कर लेगा, ये अटेन कर लेगा वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हमें बोलना है कि जब ये इस जहाज से 20 मीटर हाइट से जब जहाज था, ठीक है, जब जहाज ने इस बॉम्ब को नीचे डाला, तो किस वेलोसिटी से ये इस ग्राउंड के साथ क्या करेगा, टक्कर खाएगा, ठीक है।
तो ग्राउंड के साथ क्या खाएगा, टक्कर। पहले ये निकालना है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितना टाइम इस बॉम्ब को लगेगा इस 20 मीटर हाइट से, ठीक है, इस जमीन तक पहुंचने में। यानी इस ग्राउंड के साथ जब ये टक्कर करेगा तब कितना टाइम हुआ होगा। तो हमें यहाँ पे निकालना है टी। बच्चों ये 11th क्लास का एक क्वेश्चन आया है प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम निकालते हैं कि एक जहाज बॉम्ब ड्रॉप करता है, ठीक है। तो जब जहाज निकलेगा तो बॉम्ब कितना टाइम लगेगा उसको स्ट्राइक टू द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी से ये आएगा। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। आज हम इस बॉम्ब की क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे और अटेनिंग द वेलोसिटी। सो वी हैव गिवन द हाइट दैट इज h इज इक्वल टू 20 मीटर। एक बम को गिराया जाता है 20 मीटर के हाइट से, ठीक है। जब बम को अभी बम गिरा नहीं है, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, ठीक है। इट इज वेलोसिटी इंक्रीज द यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर जो इसकी एक्सेलरेशन जो इंक्रीज होती है वो कितनी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे, आफ्टर व्हाट टाइम विल स्ट्राइक द ग्राउंड, और हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो फार्मूला, कौन सी फार्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अभी हमारे पास v स्क्वायर कितना है वो निकालना है, ठीक है। दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना है, दैट इज 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉम्ब, दैट इज 10 इंटू दैट इज s। सो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज 30। 2 10 आर हाइट सॉरी यहाँ से लिखने हैं 2 दैट इज 20, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ऐसे दैट इज हाइट 20 मीटर, ठीक है। 2 इंटू 10 दैट इज 20, 20 इंटू 20 दैट इज 400। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। v इज इक्वल टू स्क्वायर के बदले बच्चों ये क्या आएगा, रूट में आएगा। जब हम इसके रूट्स देखते हैं 400 के, v इज इक्वल टू ये आएगा अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, v इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अभी हमारे पास क्या निकला इस बॉम्ब का v कितना, दैट इज 20 मीटर, ठीक है। इसके बाद सवाल में पूछा गया है कि व्हाट टाइम विल स्ट्राइक द ग्राउंड, इसको कितना टाइम लगेगा टू स्ट्राइक द ग्राउंड। ये ग्राउंड के साथ क्या करेगा, टक्कर खाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम v इज इक्वल टू यू प्लस 80 निकालेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास v कितना आया, दैट इज 20 इज इक्वल टू u कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन दैट इज 10 इंटू टाइम कितना दिया गया है t, ठीक है। जो t निकालना है 10 इंटू टी। सो 20 इज इक्वल टू दैट इज 10t, t is equal to 20 divided by 10, 10 1 or 10 10 2 or therefore time is equal to 2 second, time is equal to 2 second। तो इस बम को कितना टाइम लगा था, 2 सेकंड्स लगे थे इसको 20 मीटर हाइट से जब ये गिरा इसको स्ट्राइक टू द ग्राउंड, तब जाके कितना टाइम हुआ था, 2 सेकंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों 5-6 बार आया था नीट में। तो 11th के जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर इजी मेथड है लेकिन वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखना, ठीक है। क्योंकि बीच में अगर वीडियो स्किप करेगा, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरे से देखना, आप ही का फायदा होगा। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।